नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। सुबह से ही बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बार किसकी किस्मत चमकेगी, कौन बाजी मारेगा, इस बार कौन जीत दर्ज करेगा, ऐसी बातें जो है सुबह से ही चल रही है। वैसे मैं आपको बताएं तो सुबह से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू है। जो मतदाता हैं वो मतदान कैंप पर जा रहे हैं, बूथ कैंप पर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। जब एक मामूली सा चुनाव होता है उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। ये तो बांकीपुर उपचुनाव है, यहाँ पर भी पैसे बहुत से खर्च किए गए होंगे। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव से पहले कितने पैसे जब्त किए गए। ये खबर उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बांकीपुर उपचुनाव पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे, पल पल की अपडेट्स ले रहे थे। अब उनको ये भी जानना चाहिए कि बांकीपुर उपचुनाव में कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे जो है वो जब्त किए गए और क्या अंदर की जानकारी है, ये हम आप तक अभी बताने जा रहे हैं, आप तक साझा करने जा रहे हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पर जो वोटिंग है वो हो रही है। वैसे में आपको बताएं तो मतदान के बीच में 1,17,000 कैश मिले हैं। अब मतदान ने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है। दोपहर 1 बजे तक 20% वोटिंग हुई है, तो पिछले विधानसभा की अगर बात करें उससे 10% अभी भी कम है। 2025 में दोपहर 1 बजे तक 31.5% वोटिंग हुई थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट को परेशान कर रही है, लोगों को पुलिस डरा रही है। जनसुराज के हेल्प डेस्क को भी हटाया जा रहा है। अब ऐसे में किदवईपुरी में बीजेपी जनसुराज के समर्थकों में पुलिस के बीच में आमने सामने जो टक्कर है, धक्का मुक्की जो है वो देखने को मिली। जनसुराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बंटी बूथ पर दबंगई कर रहे थे, लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे। अब पीएनटी कॉलोनी में पीके के समर्थकों ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि बूथ के अंदर कुछ लोग जो है वोटर से भाजपा के पक्ष में वोट करने को कह रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इधर बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी वोट डालने की कोशिश का आरोप लगाया। इसे लेकर के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों के वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा। अब बांकीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जो है भाजपा के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच में बताई जा रही है, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। अब वोटिंग से जुड़े कुछ हाइलाइट्स हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। जैसे कि सुबह 9 बजे तक 4.61% वोटिंग हुई थी। पिछले बार ये 3% का उसके हिसाब से कम है। अब जेनजी क्या कह रहे हैं? जेनजी कह रहे हैं कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। पीएनटी कॉलोनी में जनसुराज समर्थकों ने इसको लेकर के हंगामा किया। किदवईपुरी से भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर भाजपा जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। अब बीजेपी ने अफसर को पत्र जो है वो लिखा जिसमें जनसुराज पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया। अब मतदान केंद्र पर जो बल है उनकी तैनाती की गई है और कंपनी जो है वो भी तैनात किए गए हैं। अब वोटर्स अपनी गाड़ी बूथ से 100 मीटर पहले रोकने पड़ेंगे उनको। अब बूथों पर मोबाइल रखने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये हाइलाइट्स थे। वैसे में नितिन नवीन पिछले 5 बार से बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। 2006 में पहली बार नवीन ने यह सीट जो है उपचुनाव में जीती थी। उस समय से यह सीट जो है बांकीपुर की जगह पटना पश्चिम कहलाती है। अब 2006 नितिन नवीन कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा करके पहली बार विधायक बने। उसके बाद 2010, 2015, 2020, 2025। तो आज का जो चुनाव है वो इसलिए भी खास है क्योंकि भाजपा का गढ़ बताया जाता है। भाजपा के लिए ये नाक की जो बात है, इज्जत की जो बात है वो बनी हुई है। वहीं पर राजद भी कह रही है कि जीत तो हमारी होगी क्योंकि हमें पूरा भरोसा है। जिस तरीके से समर्थकों का जो भीड़ है वो हमारे साथ था। हम जब लोगों के बीच में जा रहे थे, हमें जो फीडबैक मिल रहे थे वो मुझे देखने को मिला। अब ऐसे में आपको बताएं तो इन सब चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर भी दावा कर रही है कि इस बार जनजी को बदलाव चाहिए और ये बदलाव जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आगे की क्या कुछ जानकारी होती है हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।